जो लोग हार्डकोर फार्मिंग में है उनको ये मार्केटिंग का फंडा समझ में नहीं आता है, वही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको तो इवन इतना भी नहीं पता होता कि एग्जैक्ट लागत कितना है पर केजी का। हाँ, उसको इतना भी नहीं पता होता है। तो हाउ टू फिक्स द कॉस्ट, ये तो अभी भी मंडी में डिसाइड होता है। देखिए ये दोनों अलग बात है। किसान को कॉस्ट बहुत अच्छे से समझती है। अच्छा, मैं मतलब बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि जो किसान को कम समझदार समझते हैं वो कम समझदार हैं। किसान को बहुत अच्छे से खेती समझ में आती है, उसे बहुत अच्छे से प्रॉफिट लॉस समझ में आता है, उसे पता होता है कि मेरी लागत क्या है। आप ये देखिए बहुत सारी खेती जो किसान करते थे अब नहीं करते, उसके पीछे इकोनॉमिक्स है। सर ये वाले में एमएसपी मिलता है या ये वाले में सरकार खरीद लेती है, ये करते हैं। अब जैसे सरबती गेहूं है, सरबती गेहूं में अगर ओरिजिनल सरबती है तो उसका उत्पादन पर बीघा कम है या पर हाँ वैल्यू भी अच्छी मिलती है उसकी, राइट। तो किसान वो वाली वेराइटी लगाता है जो अच्छा उत्पादन देती है पर एकड़, क्योंकि उसका तय है कि भाई फसल में ऊंच नीच भी होगा। मेरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है। मेरा पॉइंट ये है कि चलो ये मान लेता हूँ कि किसान को पता है कि वो कितने में उगा रहा है या क्या पर केजी कॉस्ट है उसका, कुछ इज फ्लक्चुएटिंग, हर सीजन में चेंज होगा, वो तो फिक्स तो है नहीं। मेजर प्रॉब्लम इज दैट जब किसान को आप ये बोल रहे हैं कि आप खुद ही डिलीवरी दे सकते हैं या वो लेके आएगा, सो आपको नहीं लगता है कि देयर विल बी मल्टीपल प्राइसिंग? क्योंकि अगर किसान डिलीवरी देने जाएगा तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी, अगर लेके जाएगा तो प्राइसिंग अलग होगी। तो ये जो मार्केटिंग की जो माइन्यूट चीजें हैं, हाउ मच दे आर केपेबल टू फिक्स दोस? देखिए इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि मोबाइल फोन है, इसके 1000 इस्तेमाल है। इट इज अप टू यू कि आप इसको अपने बेनिफिट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसमें क्या यूजफुल लग रहा है। मेरा काम था एक मैंने टूल बना के दे दिया कि आपको अपना ऐप या वेबसाइट बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बना भी लेंगे इंडिया में 2-5-10 हजार फार्मा ग्रुप तो कोई 10,000 से ज्यादा ही होंगे, लेकिन गवर्नमेंट भी 10,000 एफपीओ बनाने की कोशिश कर रही है और सोसाइटियां पहले से थी। आप अपना ऐप और वेबसाइट बना भी लेंगे, लेकिन फिर कितना आप एसईओ करेंगे? 10,000 वेबसाइट जाएंगी, कैसे लोगों को पता लगेगा कि किससे लें किससे न लें, कौन सी अच्छी कौन सी? जहां बंदा कंफ्यूज होता है ना, वो फिर इजी पाथ देखता है, बोले फ्लिपकार्ट अमेजोन या जो भी उसको जाना है इजी पाथ देखता है, फिर वो दिमाग ज्यादा नहीं लगाता। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको मैंने कॉमन प्लेटफॉर्म दिया, अगर आप करना चाहें तो ये रेडी है, आपको अपना वेबसाइट ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना डिजिटल शॉप सेट करिए, मार्केटिंग की फीचर्स यूज करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करिए, लोगों को बताइए भैया मैं 4 चीजें सप्लाई करता हूँ, आप ऑर्डर करोगे मैं ला दूंगा या मेरा लड़का ला देगा। बहुत सिस्टम हमने बहुत प्यारा बनाया है। इसमें इस तरह का भी हमने सिस्टम बनाया था कि डिलीवरी मेथड भी थी। एक डिलीवरी मेथड है कि थर्ड पार्टी यूज करना है, कि जैसे जोमेटो और स्विगी का ऑर्डर थर्ड पार्टी से होता है, डिलीवरी बॉय होता है, हमने वो सिस्टम भी हमारे प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर रखा है। आपके पास समय नहीं है, गांव में क्या ऐसे लड़कों की कमी है जो कि भागदौड़ कर सकते हैं, अगर उन्हें 4 पैसे मिले तो नहीं है कमी, तो अगर वो रजिस्टर हो जाए एज अ डिलीवरी बॉय, ऑर्डर आ गए उन्हें उठाएगा डिलीवर कर देगा। बाकी टोटल चीज जो है, जो मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है एज ए नेव इंडिविजुअल इन दिस, कि अगर मैं किसान हूँ, मैंने कुछ उगाया है, मेरे पास 2 बीघा जमीन है या 4 बीघा है, तो मैंने कुछ मल्टीपल क्रॉप्स भी अगर मैंने किया है तो उसका स्टॉक मेंटेन करना है मुझे। पहली बात तो आपके ईआरपी सिस्टम में मुझे कोई ना कोई एक डेडिकेटेड इंसान चाहिए, या मुझे एटलीस्ट 4-5 घंटा देना है दिन का, ताकि मैं ये बता सकूं कि मेरा स्टॉक ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये अवेलेबल है। क्योंकि हर समय कौन किस समय ऑर्डर आएगा, ये तो एक टीडीएस प्रोसेस है। जब आपको उस वॉल्यूम का बिजनेस मिलेगा कि आपका कोई पर्टिकुलर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बहुत पॉपुलर हो गया, उसको बहुत ऑर्डर आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो एक व्यक्ति रख भी पाएगा। फिलहाल इतना है कि आप एक सेटअप करें, लोगों को बताएं, जो ऑर्डर आए उसको डिलीवर करें, और आप अपना रेट रोज का अपडेट कर दें। जिस दिन आपको लगे अब रेट चेंज हो गए तो अपडेट कर दें, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेल्फ ड्रिवन है, आप अपने रेट को सेट करके खुद अपडेट कर सकते हैं। तो क्या ये आपको मतलब रिटेल के लिए भी इसका अलग प्रोपोजिशन है और बल्क के लिए अलग प्रोपोजिशन है? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ का बंदा नॉर्थ ईस्ट में लहसन बेचेगा, मंदसौर में मान लीजिए लहसन होता है ज्यादा, तो मंदसौर में लहसन हुआ और वो नॉर्थ ईस्ट में बेचना चाहता है, तो कोई 2 केजी तो खरीदेगा नहीं। हाँ, वो एक गाड़ी ही लेगा, तो वहां पे तो बल्क मैटर है, तो वहां पे तो ये पॉसिबल है, फिजिबल है लिटिल बिट। बट जब ये रिटेल की बात करते हैं, ये तो फिर मंदसौर का एक रेडियस में ही तो हमारे प्लेटफॉर्म में वह भी सेटिंग है कि मैं बिजनेस रिटेल करना चाहता हूँ कि बल्क करना चाहता हूँ या दोनों करना चाहता हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म में वह भी सेटिंग है कि मेरी सप्लाई का रेडियस क्या होगा। कि मैं मेरे पास एक बाइसिकल है, मैं 5 किलोमीटर आ सकता हूँ, तो मैं डिलीवर करूंगा, लेकिन मैंने 5 किलोमीटर के बाहर का ऑर्डर आएगा भी। तो आपके सिस्टम में मतलब ये भी है कि मैं अगर 10 किलोमीटर दूर हूं तो मुझे वो प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं, या दिखेगा डिसेबल दिखेगा, आप ऑर्डर नहीं कर सकते। राइट।
तो हमने बहुत बढ़िया चीज बनाई है, जैसे कि कहीं एग्जीक्यूशन में भी कमी रह गई ये बोल सकते हैं, या दूसरी चीज मुझे कई बार ये भी फीडबैक मिलता है कि यू आर अहेड ऑफ टाइम, अभी इंडिया इसके लिए रेडी नहीं है। कई लोग तो क्रिटिकल भी होते हैं, ये यूएस नहीं है ऐसा भी बोलते हैं। और सुनने में अच्छा लगता है कि अहेड ऑफ टाइम, थोड़ा ऐसा जीनियस जैसी फीलिंग आती है, लेकिन वो उससे तो खैर कंपनी नहीं चलती है। और इसमें ये बिहेवियर चेंज की प्रॉब्लम है। ये जैसे मैंने कहा बिहेवियर चेंज के साथ एडुकेटिंग द फार्मर्स एट द ग्राउंड उसमें लेवल हम कभी नहीं करते, उसमें हम कभी नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं सर ये बिहेवियर चेंज की प्रॉब्लम है। कितने लोग हैं जिन्होंने तारीफ करी। देखिए, जीकॉम इंडिया को जानने के बाद मुझे हार्डली कोई क्रिटिसिज्म मिला है, जो हो, चाहे वो मैं जिसके सामने भी प्रेजेंट करूं, एक किसान के सामने प्रेजेंट करूं, एक एफपीओ के सामने करूं, किसी अधिकारी के सामने करूं, या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सामने करूं, सब लोग कहते हैं बिल्कुल सही काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहना, इसकी जरूरत है। पर तारीफ करते हैं लोग, यूज नहीं करते हैं। क्या है, बिहेवियर चेंज की ही प्रॉब्लम है। किसान की आज भी आदत है लोकल मंडी, लोकल ट्रेडर तक जाने की। यस, एक ट्रस्ट इशू है। किसान को हमेशा लगता है कि मुझे सही प्रोडक्ट पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बायर को हमेशा लगता है कि जो क्वालिटी जो तय हुई है, या मुझे जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बायर ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ ये ब्रांड है तो मुझे सही दे रहा है, राइट, XYZ ब्रांड है, मैं ये ले रहा हूँ, ये सही है। वो फार्मर पे क्वालिटी को लेकर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। सो ये ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू है। ये बिहेवियर चेंज है। वही जो आदतें 100 सालों से लगी हुई है कि फार्मर मंडी और व्यापारी के पास जाता है और बायर किराना शॉप, मार्ट, मॉल या अमेजोन, फ्लिपकार्ट में जाता है। तो कई सारे इश्यूज हैं। धीरे धीरे हमारे पास आज भी जो प्लेटफॉर्म हमारे जीकॉम का सेंटर था, कि हमारे लिए सब कुछ था हमारा प्लेटफॉर्म, वो एक जस्ट एक टूल रह गया है।